Chapter POD and CPM, question number 15. A project is made up of 6 activities. The relationship of the activities are given below. Prepare a network and determine critical path. Network means POD बनाना है, POD CPM करना है. अब वैसे तो आपको एक्टिविटी दी हुई थी 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4 ऐसे दिया हुआ था, ठीक है. लेकिन इसमें ना आपको ऐसा दिया हुआ है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी ये है, नेक्स्ट एक्टिविटी ये है. बुक में उल्टा दिया हुआ है, पहले एक्टिविटी दी हुई है, उसकी प्रीसीडिंग दी हुई है और एस्टिमेटेड टाइम है. तो पहले चार्ट बना लेते हैं. अब एक्टिविटी एक्टिविटी है और एक्टिविटी से प्रीसीडिंग क्या है? कुछ भी नहीं. नाउ एक एक्टिविटी है जिसका नाम है ए और उस ए से पहले कुछ भी नहीं है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये ए 1 to 2 एक्टिविटी होगी. 1 to 2, इसको नाम दे रहा हूं ए. ऐसे आपको 1 to 2 बताते हैं, अब आपको ए बता दिया. सो ए से पहले क्या है? कुछ भी नहीं, तो ए स्टार्टिंग एक्टिविटी है. नाउ बी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है, ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी. तो बी से पहले आने वाली एक्टिविटी कौन सी है? ए. तो बी एक्टिविटी कहाँ होगी? यहाँ से स्टार्ट करेंगे या 2 to 3 जाएंगे? 2 to 3 जाएंगे, ये करेक्ट आंसर है. 2 to 3 इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बी एक्टिविटी और बी से पहले क्या होना चाहिए? ए. तो यहाँ देखो बी से पहले क्या हो रहा है? ए. करेक्ट है ना. सी एक्टिविटी, बट सी से पहले बी होना चाहिए. तो सी से पहले बी है तो 3 to 4 और ये है सी एक्टिविटी. हम ये देख रहे हैं कि प्रीसीडिंग एक्टिविटीज की करेक्ट होनी चाहिए. देखो फिर से, सी का प्रीसीडिंग क्या है? बी. यहाँ सी का प्रीसीडिंग देखो क्या है? बी. बी का प्रीसीडिंग क्या है? ए. बी का प्रीसीडिंग ए. ए का प्रीसीडिंग कुछ भी नहीं, तो ए का प्रीसीडिंग नथिंग. नाउ एक्टिविटी डी, और डी का प्रीसीडिंग क्या है? कुछ नहीं, तो कहाँ से निकलेगी डी एक्टिविटी? 1 से. यस, करेक्ट आंसर. तो ये था 1 2 3 4, तो ये अब 1 से निकलेगी. ये एक्टिविटी होगी डी एक्टिविटी. 1 to 5. देखो डी से पहले क्या है? कुछ भी नहीं, तो यहाँ देखो डी से पहले क्या है? कुछ नहीं. नाउ ई एक्टिविटी, ई से पहले क्या है? डी. तो बताओ कहाँ आएगी ई एक्टिविटी? हमारे पास 2 ऑप्शन है. कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास? एक है सी से और दूसरा है डी से, लेकिन कंडीशन है कि ई का प्रीसीडिंग डी होना चाहिए. तो ई का प्रीसीडिंग डी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 to 6 और ये हो जाएगी ई एक्टिविटी. तो देखो ई से पहले वाली एक्टिविटी कौन सी है? डी. ई से पहले डी. सपोज करो यहाँ ई दिया हुआ है और यहाँ डी की जगह सी दिया होता, सो ई से पहले क्या आ रहा है? सी. तो वो एक्टिविटी यहाँ से जाती. ठीक है. ई का प्रीसीडिंग क्या है? डी. नाउ एफ एक्टिविटी, एफ की प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है? सी और ई. एफ का प्रीसीडिंग है सी और ई, तो एफ एक्टिविटी ले लेता हूँ. 6 to 7. अब ये एक्टिविटी हो गई एफ. तो एफ का प्रीसीडिंग क्या है? ई. अब एफ का प्रीसीडिंग क्या चाहिए? सी. तो कैसे करें? 4 to 6 करें या 4 to 7 करें? आप बोलोगे 4 to 7 करें, लेकिन 4 to 7 कर दिया मैंने यहाँ पर, तो इस एक्टिविटी का नाम क्या होगा? और इस एक्टिविटी से प्रीसीडिंग सी आ रहा है, लेकिन इस एक्टिविटी से प्रीसीडिंग ई आ रहा है. हमें चाहिए एक ऐसी एक्टिविटी जिसका एफ एक्टिविटी है और उस एफ एक्टिविटी का प्रीसीडिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए ई एंड सी. तो 4 to 6 एक एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, लेकिन वो एक्टिविटी है भी तो नहीं हमारे पास, तो इसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे और इसे डमी एक्टिविटी कहते हैं. इस एक्टिविटी को डमी एक्टिविटी कहेंगे. अब ये देखो, डमी एक्टिविटी को ओ से शो करते हैं और उसका टाइम 0 होता है.
अब F एक्टिविटी से पहले देखो E आ रही है, तो F से पहले E आ रहा है। F से पहले C भी आना चाहिए, तो F से पहले C भी आ रहा है, और ये यहाँ कनेक्टेड डमी एक्टिविटी हो गई। तो इस एक्टिविटी को डमी एक्टिविटी कहते हैं। अब टाइम, तो टाइम दिया हुआ है, तो पहली A एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो ये लिख दिया 2। B एक्टिविटी के लिए 3, C एक्टिविटी के लिए 4, D एक्टिविटी के लिए 5, E एक्टिविटी के लिए 2 एंड F एक्टिविटी के लिए 5। ये O एक्टिविटी है और इसका टाइम भी 0 होता है, डमी एक्टिविटी, ठीक है। नाउ पाथ 1 P1, तो पाथ 1 कौन सा है, 1 2 3 4 6 7, और इसका टाइम कितना है, 2 + 3 + 4 + 0 + 5 14, एंड 14 टाइम में कुछ डेज या कुछ दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, बट आंसर में इन्होंने डेज दे दिया है, ये डेज है, या डेज होंगे या आवर्स होंगे। सेकंड P2 1 1 5 6 7 1 5 6 7, एंड टाइम कितना लगा इस एक्टिविटी के लिए, 5 + 2 + 5 12 डेज। सो फाइनली हमें चाहिए क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा, P1। सो यहाँ पर लिखेंगे क्रिटिकल पाथ 1 2 3 4 6 7 एंड टोटल टाइम, क्रिटिकल पाथ का जो टोटल टाइम है वो है 14 डेज। इससे एक्टिविटी को डमी एक्टिविटी इसलिए कहेंगे कि F से पहले C और E करना है, F से पहले C और E करना है, मीन्स F से पहले E तो हो गया, देखो E तो उसके रूट में ही आ रहा है, लेकिन F से पहले C होना चाहिए। सपोज करो मैं 4 2 7 ले रहा हूँ, अगर 4 2 7 ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 2 7 एक एक्टिविटी है, बट उस एक्टिविटी में C तो आ रहा है बट फिर E नहीं आ रहा है, तो ये दोनों लाने के लिए एक डमी एक्टिविटी क्रिएट की जाती है, तो इसे डमी एक्टिविटी कहते हैं। क्वेश्चन में आगे आ जाओ, पेज नंबर 90 है, पेज नंबर 90 पर आप बीच में आ जाओ, बीच में एक बोल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं, DR होल्करसन, दिया हुआ है, और उसके नीचे देखो जो 3 लाइंस हैं, वो लाइंस में डमी एक्टिविटी दिया हुआ है, डमी एक्टिविटी, पेज नंबर 90 पर डमी एक्टिविटी दिया हुआ है, DR होल्करसन, ठीक है। और डमी एक्टिविटी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको इलस्ट्रेशन 2 दिया हुआ है यहाँ पर, डमी एक्टिविटी के लिए इलस्ट्रेशन 2 दिया हुआ है। सो इलस्ट्रेशन 2 आप होमवर्क में ट्राई करोगे। चलिए, सो नाउ ये लेक्चर नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सॉम्स कंटिन्यू करेंगे।